वैसे तो वासुदेव ही कृष्ण के असली पिता थे, लेकिन कारागार में होने के कारण वो अपने पुत्र कृष्ण का जन्म समारोह नहीं मना पाए। नंद महाराज ने कृष्ण के जन्म का एक अद्भुत समारोह आयोजित किया। बच्चे के जन्म के बाद ज्योतिष बच्चे की जन्म पत्री बनाते हैं। उस समारोह से पहले सभी लोग नए वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। नंद महाराज ने 2 लाख गायों का दान किया, जो कि आभूषणों से सुसज्जित थी। इसी के साथ उन्होंने भारी मात्रा में अनाज का भी दान दिया, जो कि गहनों के साथ रेशम के कपड़ों में बंधे थे। भौतिक जगत में हम सब धन कमाते हैं, लेकिन कभी कभार वो धन पूरी ईमानदारी से नहीं कमाया जाता। वेदों की माने तो इस कमाए हुए धन को शुद्ध रखने के लिए दान किया जाना चाहिए। इस संसार में हम सभी दूषित व्यवस्था में रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि धन की, जीवन के समयांतराल और खुद की शुद्धि हो। ये शुद्धि तपस्या से, भगवान का स्मरण करने से और दान दक्षिणा से आती है। वेदों से पता चलता है कि हर कोई जन्म के समय एक नीचे स्तर का ही मनुष्य होता है, लेकिन अपने जीवन काल में किए पुण्य कर्मों के अनुसार वो अपनी स्थिति सुधारता रहता है। कृष्ण के मंगल भविष्य के लिए जन्म समारोह में आए अलग अलग साधु संत तपस्वी मंत्रों का जाप करने लगे। मंत्रों के जाप के साथ गायन वादन भी चल रहा था। सभी ग्वालों ने जब जाना कि नंद महाराज ने कृष्ण के जन्म का महोत्सव रखा है, तो वो सभी लोग खुशी से झूम उठे। महंगे वस्त्र धारण किए, महंगे गहने पहनकर नंद महाराज के घर की ओर जाने लगे। पूरे वातावरण में एक अलग ही खुशी का माहौल था। हर घर में खुशी का माहौल था। घरों के अंदर और बाहर सजावट हुई थी। सड़कें और गलियां भी सजाई गई। हर जगह इत्र से महक रही थी। गायों, बैलों और बछड़ों को भी सजाया गया। जैसे ही गोपियों ने जाना कि कृष्ण का जन्म हुआ है, वो भी पूरे उत्साह के साथ समारोह में जाने के लिए सज्ज होने लगी। नंद महाराज के घर पहुंचकर गोपियों ने कृष्ण से कहा, प्यारे बाल गोपाल, तुम्हारी उम्र लंबी हो ताकि हमारी रक्षा कर सको। गोपियों ने कृष्ण पे हल्दी, दूध, तेल, दही और पानी छिड़का। सिर्फ कृष्ण पे ही नहीं, जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सब पे उन्होंने प्यार से हल्दी, दूध, तेल, दही और पानी छिड़का। उस समय वहां पे कई संगीतकार मधुर गीत गा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की ये लीला देखी, तो वो भी गोपियों पे दूध, दही, पानी की बरसात करने लगे। अब ये समझने वाली बात है कि वृंदावन के सभी लोग कितने समृद्ध थे, वो भी सिर्फ गायों का पालन करने से। ग्वाले वैश्य समाज के थे और उनका काम था गायों का पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना और अनाज उगाना। उनके रंग ढंग और चाल से ये प्रतीत होता था कि वो लोग हैं तो छोटी जगह के, लेकिन बहुत अमीर। समृद्ध होने के साथ साथ वो सभी बहुत बड़े दानी भी थे, ठीक नंद महाराज की तरह। नंद महाराज ने उस महोत्सव में उपस्थित सभी को मनचाहा उपहार दिया। उस समारोह के दान से नंद महाराज भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि उनका पुत्र कृष्ण हमेशा खुश रहे। इस भौतिक जगत में विष्णु की प्रार्थना की जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण, जो कि गोलोक धाम में निवास करते हैं, जिनसे ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का विस्तार हुआ है, उनकी प्रार्थना की जाती है। नंद महाराज इस बात से अनजान थे कि कृष्ण तो विष्णु के मूल हैं। वो विष्णु से ही कृष्ण की रक्षा की कामना कर रहे थे। हालांकि दोनों एक ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण निवास करते हैं। रोहिणी देवी, जो कि वासुदेव की सबसे भाग्यशाली पत्नी थी, वो भी वहां बलराम के साथ उपस्थित थी और बेहद खुश थी। ऐसा कहा जाता है, जिस स्त्री का पति उससे दूर हो, वो स्त्री बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं करती। लेकिन उस समारोह में रोहिणी ने खुद को अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित किया था। ग्वालों और गोपियों की लीलाओं से ये पता चलता है कि कृष्ण के जन्म के समय वृंदावन बहुत समृद्ध था, और वो तो होना ही था। जहां कृष्ण होते हैं वहां भाग्य की देवी तो होती ही है। समारोह के बाद नंद महाराज ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, कंस की सरकार को वार्षिक कर देने के लिए। जाने से पहले नंद महाराज ने सभी ग्वालों से पूरे वृंदावन का ध्यान रखने का निवेदन किया। जैसे ही वासुदेव को ये खबर मिली कि नंद महाराज मथुरा पधार रहे हैं, वासुदेव बेसब्री से उनका इंतजार करने लगे। जैसे ही नंद महाराज ने वासुदेव को देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल गया।
उन्होंने वासुदेव को गले से लगा लिया। वासुदेव को अपने दोनों पुत्रों की बहुत चिंता थी, इसलिए कैसे न कैसे घुमा फिरा के वो बार बार कृष्ण और बलराम के बारे में पूछ रहे थे। नंद महाराज ये तो जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में ऐसी कोई जानकारी उनको नहीं थी। वासुदेव वृंदावन की स्थिति के बारे में पूछने लगे। क्या वहां सारे जानवर सुरक्षित हैं? क्या सभी लोग खुशी से रहते हैं? क्या वहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था है? सुरक्षा के पूरे इंतजाम है? ये सब वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि कंस और उसकी सेना कृष्ण को ढूंढकर मारने की योजना बना चुकी थी। नंद महाराज ने वासुदेव को ये यकीन दिलाया कि वृंदावन पूरी तरह समृद्ध और सुरक्षित है। ये जानकर वासुदेव ने नंद महाराज को समय पर वृंदावन वापस लौट जाने को कहा। वासुदेव ने कहा, अगर आपके यहाँ के सारे काम हो गए हैं तो आप वृंदावन लौट जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कोई खतरा आने वाला है। ये सुनकर नंद महाराज और उनके साथी गोकुल वापस लौट गए।